मेरा दूसरा पति। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी, जब आपके कानों तक पहुँचेगी। मैं सुभद्रा ओयो में अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्यार भरे वक्त बिताई। सच में ये वक्त और यूं प्रेम प्रसंग मानो कभी हट ना जाए। लेकिन समय में घड़ी में 5 बज रहे थे, अब जाना ज़रूरी था। तो अपने बॉयफ्रेंड को बाय कह के और दोबारा मिलने की बातें बोलकर ओयो के होटल से निकलकर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी। बारिश की बूंदें टप टप करके एक दो मेरे सर पर और मेरे बालों को भिगा रही थी। ना चाहते हुए भी मुझे बारिश में भीगना पड़ रहा था। यूं तो बारिश रोमांचक होती है, लेकिन घड़ी में 5 बजने के बाद हृदय की धड़कन तेज हो रही थी कि आज कहीं पकड़ा ना जाऊं। काफ़ी देर हो चुकी थी और बारिश ऊपर से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान और छिन-भिन हो रही थी। जैसे जैसे मैं घर की तरफ जा रही थी, मेरे पैर तो चल रहे थे, लेकिन मानो मेरे हृदय की धड़कन रुक रही थी। डर काफ़ी लग रहा था। जाकर देखी, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने कॉलिंग बेल बजाया। सामने वो शख्स, मेरा पति, खड़ा होकर सबसे पहले मुझे यही कहा कि इतनी देर हो गई, मैं तुम्हारी कब से इंतज़ार कर रहा था, तुम कहाँ थी? पता नहीं वो कैसे आज ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए। 5 तो बजा ही था अभी। मैंने कहा वो मैं अपने दोस्त के घर गई थी। ज़्यादा प्रश्न ना करते हुए मेरे पति ने कहा, अच्छा चलो घर के अंदर आ जाओ, अभी बारिश की वजह से तुम ऐसे ही भीग गई हो। उन्होंने मुझे हाथ में टॉवल पकड़ाया। मैं टॉवल लेकर सीधा बेडरूम की तरफ चल गई और जाकर दरवाज़ा बंद कर दी। मन में हजारों प्रश्न थे, लेकिन सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया। उधर से 6-7 मैसेज आ गए थे। घर पहुंची, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? तुम्हारे पति को पता तो नहीं चल गया? उफ सौरभ, तुम भी ना कितने परेशान होते हो। गेट तो पहले ही लॉक कर दी थी। पुनः गेट को देखी और फिर अपने बॉयफ्रेंड सौरभ को कॉल करके आहिस्ता से बोली, हाँ सौरभ, घर पहुंच चुकी हूँ। और मेरा पति वो पहले ही घर आ चुका था। उधर से सौरभ ने कहा, तो दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें ना? उसने कुछ कहा तो नहीं? मैं नहीं, अब तक के लिए बातों को संभाल ली हूँ। उन्होंने मुझे टॉवल दिया, बारिश में भीगी थी तो कमरे में आ गई और तुमसे बातें करने लगी। अच्छा, मेरी याद आ रही है? अगर इतनी ही याद आ रही है तो क्यों जाती हो मुझसे दूर? सौरभ ने जब ये कहा तो मेरे दिल में जोर जोर से धड़कन तेज होने लगी। मैं तो उससे कभी दूर जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने कहा, तुम्हें पता तो है ना सौरभ? हाँ बाबा, मुझे पता है, मैंने बस मजाक किया, तुम भी सीरियसली लेती हो। अच्छा ठीक है, चलो रखती हूँ फ़ोन। ठीक है, अभी मेरा पति है घर पे। हाँ ज़रूर, जब समय मिले तो कॉल करना। हाँ यार, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ जरूर कॉल करूँगी। इतना कह के फ़ोन कट कर दी। ना चाहते हुए भी अपने पुराने दिनों को सोचने लगी, जब मैं और सौरभ एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वाले शादी को लेकर बिल्कुल ये थे। सौरभ अभी तक लाइफ में सेटल नहीं था और ना ही हम दोनों की कास्ट मैच करती। ना चाहते हुए भी मुझे अपने पति यानी राज के साथ शादी करनी पड़ी। मैं नहीं चाहती थी राज के साथ शादी करना, लेकिन घर वालों की ज़बरदस्ती ने मुझे शादी करना ही पड़ा। लेकिन राज के साथ शादी तो बस एक समझौता था। सौरभ के साथ जो मेरा रिश्ता था वो कभी टूट ही नहीं सकता था और ना ही कुछ कभी टूटा। शादी के 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं और सौरभ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। हाँ, लेकिन इतना सोचते सोचते ही मेरे मन में ख्याल आया,
अरे, मेरे शादी का सालगिरह आने वाला था। मैं जल्दी से कपड़े चेंज की और हॉल में गई। मेरे पति ने मुझे आकर कहा, वसुंधरा, तुम्ही से बात करना चाह रहा था। तुम्हें तो पता ही है, हमारी शादी को 2 साल पूरे हो रहे हैं और इसी पे मैं इस संडे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा हूँ। कुछ ऑफिस के कलीग आएंगे और रिश्तेदार। मैंने तुरंत कहा, इसकी क्या जरूरत थी, आपको पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। मेरे पति राज ने कहा, तो क्या कहूँ, मेरे ऑफिस वाले भी चाहते हैं तुमसे मिलना। शादी को 2 साल हो चुके हैं। अच्छा ठीक है। कभी कभी मुझे राज पे बुरा भी लगता। मैंने शादी के बाद उसे कुछ भी खुशियाँ मानो दी ही नहीं है। ये सब सोचकर मैंने इस बार उसे हाँ कह दिया। देखते देखते इतवार का दिन भी आ गया। मुझे राज ने पहले ही कहा था कि तैयार होकर रहना। इतवार का दिन मेरे लिए सबसे दुखद होता था, क्योंकि सोम से शनि तो मैं अपने बॉयफ्रेंड शुभम से मिल पाती थी, लेकिन इतवार के दिन पति के घर पे होने पे मैं उनसे नहीं मिल पाती। ना चाहते हुए भी तैयार होकर मैं बाहर गई तो बहुत सारे गेस्ट आए थे। तभी मेरी नज़र सामने हाथ में जूस लिए हुए एक लड़के पे पड़ी तो मेरा दिल मानो ठहर गया। सौरभ, सौरभ यहाँ कैसे? इतने में ही मेरे पति राज आ गए और मुझे सबसे मुलाकात करवाने लगे ऑफिस के। देखते ही देखते वो सौरभ के सामने जा रहे थे। मेरा पैर मानो पीछे को आना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने सौरभ से मुलाकात करवाते कहा, सौरभ, इससे मिलो, मेरी पत्नी सुभद्रा। सौरभ मुझे देख रहा था। मैंने सौरभ को देखा। हेलो, आई एम सौरभ, अनजान बनते के एक्टिंग करते हुए। आई एम सुभद्रा, नाइस टू मीट यू। पता चला सौरभ और मेरे पति दोनों एक ही साथ ऑफिस में काम करते हैं। सौरभ ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि वो ऑफिस बदल रहा है, लेकिन मैंने ही ध्यान नहीं दिया। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि ये अच्छी बात है, कभी बुरा भी लग रहा था। खैर, एक चीज़ तो थी, अब सौरभ से कभी मुलाकात हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यही सब मेरे मन में, जहन में अभी तक चल ही रहा था कि मेरे पति ने कहा, कहाँ खो गई? मैंने भी कहा, अरे कहीं नहीं, मैं कहाँ खोऊंगी। मेरे पति एक एक करके सबसे मेरी मुलाकात करवा रहे थे। फंक्शन ख़त्म हुआ और सब घर चले गए। उसके बाद वाले दिन से ही सौरभ कभी मेरे घर आ जाता। अब उससे मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं थी। हमें मिलने के लिए अब ओयो नहीं जाना पड़ता। मैं घर पर ही मिल पाती। और अपने पति, उन्हें तो मैं धोखा दे ही रही थी। सौरभ मेरा ज़िंदगी का दूसरा पति बन के रह गया था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे कभी कभी राज के लिए बुरा लगता, क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान थे। लेकिन मैं सौरभ को नहीं भूल सकती। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच था। तो दोस्तों, ये थी कहानी सौरभ की और सुभद्रा की दूसरे पति। कैसा लगा आपको कहानी? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।